दिल्ली में जब सीएम बसवराज से कैबिनेट के बारे में पूछा गया तो वो उस सवाल को टालते नजर आए, जबकि साबिक कैबिनेट वजीर और कर्नाटक के सीनियर बीजेपी लीडर जगदीश शेट्टार ने वजारत लेने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि येदियुरप्पा सीनियर लीडर थे, इसलिए उनके कैबिनेट में रहा, लेकिन वो बसवराज के कैबिनेट में शामिल नहीं होंगे। कैबिनेट तौसीह को लेकर जहां कांग्रेस लगातार तंज कर रही है, वहीं बीजेपी का कहना है कि ये सरकार अपना मुद्दतेकार पूरा करेगी और 2023 में दोबारा सरकार बनाएगी। And I'm going to have a detailed meeting once I go back. Sir, also regarding cabinet expansion, also there will be talks today. ನಾನು ಸೀನಿಯರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ನನ್ನ ನಿಲುವು ಇದೆ. ನಾನು ಸೀನಿಯರು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದವರು, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಸೀನಿಯರ್ ಲೀಡರ್ ಇದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಗೌರವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನನಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ರಿಪ್ಪ. It's going to be really difficult because they have formed the government only with the help of the MLAs from the Congress party. So are they going to keep up the word what they given to them, or they're going to have new youngsters? Because I just saw yesterday former Chief Minister Mr. Jagdish Shettar, he said he's not going to be the part of the cabinet. And I heard various things about what the Nalin Kumar Katil, their president, talking about Mr. Ishwarappa also. So there are going to be a lot of political changes in the coming few weeks and few months. And I think people are going to get to know everything. Once you remove Yediyurappa, the destabilization process has started. So people know this has happened earlier also. When this happened in 2011, 2012, in 2013 we came with a thumping majority. So that's what's going to happen in 2023 also. And I'm sure of that. The elevation of Basavaraj Bommai as the Chief Minister of Karnataka has rattled Congress party, which is very evident by the statement of Siddaramaiah. They were trying to poach the Lingayat votes after BS5 resigning from the Chief Ministership. This change of strategy by the BJP has upset their political logic. He is now predicting BJP's defeat as though he is a soothsayer. Mr. Siddaramaiah will be completely disappointed in the 2023 elections. BJP will emerge as the victorious party and form the government once again in Karnataka. तो बसवराज मुंबई दिल्ली के दौरे पर हैं, लेकिन उनके दिल्ली दौरे को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि वो कह रहे हैं कि केरला में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, इस सिलसिले में वो बात करने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन पार्टी के अंदर, कर्नाटक के अंदर अभी भी बहुत कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और अपोजिशन इस पूरे मामले को कैश कराना चाहता है। अपोजिशन की जानिब से तंज कसा जा रहा है कि रियासत के अंदर सैलाब से हालात खराब हैं, लेकिन अभी भी सीएम आशीर्वाद लेने में मसरूफ हैं। गुलपोशी उनकी की जा रही है, लेकिन कैबिनेट तौसीह अभी तक नहीं की गई है। इसको लेकर तमाम तरह की खबरें सामने आ रही हैं। इसके साथ ही जगदीश शेट्टार वजारत लेने से इनकार कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे शाहिद काजी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शाहिद, जिस तरह के हालात कर्नाटक के अंदर अभी मौजूदा वक्त में हम देख रहे हैं, उम्मीद की जा रही थी कि बसवराज बोम्मई के सीएम बनने के बाद से तस्वीर बदल जाएगी, लेकिन पार्टी के अंदर कुछ बहुत ज्यादा मजबूत होता नजर नहीं आ रहा है। जैसे कि मैं यह जिक्र करूं, बीजेपी लीडर जगदीश शेट्टार ने वजारत लेने से ही मना कर दिया है। कैसे समझे इसे हम? का जो मामला है वो साबिक में वजीर आला रह चुके हैं। उनका कहना है कि बसवराज बोम्मई उनके जूनियर हैं और किसी जूनियर के साथ वो काम करना, वजारत में काम करना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने साफ कर दिया था। जाहिर सी बात है कि जगदीश शेट्टर बसवराज बोम्मई और येदियुरप्पा के मुखालिफिन में शामिल होते हैं। उन्होंने पहले ही ये साफ कर दिया कि मैं इस काबीना का हिस्सा नहीं रहूंगा। दूसरी जानिब जो वजीर आला की जो मुखालिफत पूरे कर्नाटक में इस वक्त इसलिए हो रही है कि वजीर आला जब बनने के 3 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और अब भी जो है काबीना तश्कील नहीं दी गई है, और सबसे अहम जो मसला है इस वक्त कर्नाटक में वो है सैलाब मुतासरीन इलाके, खास करके बेलगाम, कारवार और उत्तर कन्नड़ा के इलाकों में बहुत बड़े पैमाने पर सैलाब का असर देखा गया है। बहुत ज्यादा वहाँ पे जो छोटे गांव होते हैं, ऐसे गांव डूब गए हैं। इन लोगों को काफी मदद की जरूरत है। जब से वजीर आला ने चार्ज लिया है
हालांकि इस पूरी जो वजीर आला की जो बदलने की जो प्रक्रिया थी उस पर ही मुखालिफत हो रही थी, क्योंकि ऐसे हालात में जहां कोरोना का तीसरा वेव आने वाला है और दिन ब दिन कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और ऐसे में सैलाब आया है और ऐसे वक्त में जो है ये सियासत की जा रही है, वजीर आला को बदलने का मामला चल रहा है। जब बदला गया तो ना काबीना की तश्कील हो रही है और ना ही वजीर आला जो है सीरियसली इस काम को डील करने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर आला लगातार हुगली और उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है सिग्गांव गए और वहां उन्होंने महज गुलपोशी और शुक्रिया अदा किया। उसके बाद वो फिर दिल्ली गए, वहां वो आशीर्वाद लेने के लिए गए, लगातार आज मिल रहे हैं। यही पूरा सिस्टम हो रहा है, लेकिन जो काम होना चाहिए था इस वक्त कर्नाटक में जो मुश्किलात हैं उसको हल करने में कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर रहे हैं वजीर आला। अपोजिशन कह रही है कि बसवराज बोम्मई टाइम पास सीएम है, जबकि सियासी जमात कह रही है खुद बसवराज बोम्मई की हिमायत में कि भाई हम 2023 तक अपना हलफ जो है वो बरकरार रखेंगे, अपना कार्यकाल जो है सरकार पूरा करेगी। लेकिन कैसे होगा ये सब जब आपके एक साबिक वजीर कहते हैं कि वो बसवराज बोम्मई की कैबिनेट में आप वजारत नहीं लेंगे, पद हासिल नहीं करेंगे क्योंकि वो उनसे जूनियर है। पार्टी को एकजुट रखने के लिए सीएम बदला गया है, लेकिन पार्टी के अंदर अभी भी मुखालिफ आवाजें हैं। जी शबनम, लगातार जो है मुखालिफत हो रही है। आज बसवन गौड़ा यत्नाल जो बीजेपी के एमएलए हैं, जो येदियुरप्पा के दौर इक़्तिदार में लगातार येदियुरप्पा के करप्शन के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी। वो साफ साफ कहते थे कि येदियुरप्पा और उनका जो परिवार है वो करप्शन में इन्वॉल्व है। वही एमएलए आज उन्होंने दोबारा एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें जो है वजीर आला बनना था, येदियुरप्पा ने महज उनकी मुखालिफत में उन्हें वजीर आला बनने से रोकने के लिए बोम्मई को वजीर आला बनाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि आगे देखना होगा कि अगर वजीर आला रिमोट कंट्रोल वाले वजीर आला रहेंगे तो आने वाले दिनों में मुखालिफत होगी, बीजेपी को नुकसान होगा। उन्होंने कहा है, ये भी उन्होंने कहा है कि अगर दबे अल्फाज में उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें वजारत नहीं मिलती है तो वो इसके खिलाफ जो है खामोश नहीं रहेंगे। तो एक तरह की धमकियां भी जो है पार्टी के जो कारकुनान हैं, जो एमएलएज हैं, उनकी तरफ से देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही साथ इस वक्त जो है बसवराज बोम्मई जो वजीर आला हैं उनके साथ में कई ऐसे एमएलएज हैं जो सिर्फ मिनिस्टर की लॉबी करने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। तमाम लीडर जो है दिल्ली शिफ्ट हो रहे हैं और इस वजह से लोग नाराज हैं कि सब लोग जो एमएलए हैं वो वजीर बनने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं और जो मिनिस्टर जो वजीर आला हैं वो भी दिल्ली में हैं। और कर्नाटक में इस वक्त हालात जो है बहुत ही नाजुक हैं। वजीर आला का एक छोटा सा दौरा कारवार में हुआ था, जहाँ पे सैलाब मुतासिरीन का इलाका है, वहां पे उन्होंने कोई ऐलान नहीं किया, कोई मदद का उन्होंने सिर्फ भरोसा दिलाया, लेकिन उन्होंने कोई खास ऐलान नहीं किया। तो वहां से जो लोग हैं मायूस हुए कि वजीर आला आने के बाद भी किसी तरह की कोई मदद हमें अब तक नहीं मिली है। तो कुल मिला के देखा जाए तो वजीर आला का ये जो पीरियड है वो काफी मुश्किल भरा है, क्योंकि उन्हें बीजेपी की मुखालिफत भी झेलना पड़ेगा और सामने काम करने के लिए जो मुश्किलात हैं वो बहुत बड़े हैं। बसवराज बोम्मई जो है येदियुरप्पा हिमायत से वो आते हैं, ठीक है, येदियुरप्पा की हिमायत वो करते रहे, उसी खेमे से वो आते हैं और उन्हें अब सीएम बना दिया गया है। लेकिन जैसे कि दिल्ली में आपने भी कहा कि सीएम तो मौजूद है दिल्ली के अंदर, दूसरे लोग भी दिल्ली पहुंच रहे हैं अपने मिनिस्ट्री को लेकर, या कहें कि जब तौसी होगी कैबिनेट के अंदर तो उसमें क्या वो पद चाहते हैं, वो तमाम बातें रखने के लिए दिल्ली पहुंच रही हैं। लेकिन क्या आला कमान बसवराज बोम्मई के अलावा और लोगों की सुनेगी अब? जी शबनम, देखिए अब जो है बसवराज बोम्मई साबिक वजीर आला बीएस येदियुरप्पा की पसंद से बनाए गए हैं, लेकिन जो काबीना बनना है वो येदियुरप्पा की पसंद की नहीं होगी। इस वक्त कर्नाटका बीजेपी में 4 ग्रुप हैं, 4 अलग अलग गिरोह हैं। इन लोगों को तमाम लोगों को साथ लेके चलना है। उसमें आरएसएस की तरफ से भी बहुत सारे लोगों के नाम दिए गए हैं और जो कांग्रेस पार्टी और जेडीएस पार्टी छोड़कर ऑपरेशन कमल के तहत जो इस पार्टी में शामिल हुए थे, उसके बाद ही ये गवर्नमेंट बनी थी, उन लोगों का भी ख्याल रखना जरूरी है। और साथ ही साथ जो एक येदियुरप्पा के मुखालिफ ग्रुप है उस ग्रुप का भी ख्याल रखना जरूरी होगा। तमाम ग्रुपों से थोड़े थोड़े लोगों को अकोमोडेट करने की बात की जा रही है। और साथ ही साथ जो पुराने वज़रा हैं जो येदियुरप्पा के साथ 2 साल मुकम्मल कर चुके हैं, इन लोगों को अब वजारत से हटाने का भी प्लान है। 90% लोगों को, 90% लोगों को जो वजारत में 2 साल मुकम्मल कर चुके हैं, उन लोगों को बिठाकर जो है नए लोगों को मौका देने की भी बात हो रही है। और साथ ही साथ नौजवान एमएलएस को भी इस बार देने के इम्कानात हैं। लेकिन इस सारे जो काबीना तश्कील होनी चाहिए थी, इसे पोस्टपोन कर दिया गया। तकरीबन अभी कम से कम 1 हफ्ते का वक्त लग सकता है। सोर्सेज बता रहे हैं कि 1 हफ्ते तक इसको टाल दिया गया है। अगर 1 हफ्ते तक काबीना तश्कील नहीं पाती है और ऐसे ही चलता रहेगा तो कर्नाटक में जो सैलाब मुतासिर है उनका क्या होगा?
कैसे उन लोगों को राहत मिलेगी और कैसे मुश्किलात का हल होगा। इस वजह से लोग काफी नाराज हैं। जी शबनम। चलिए शाहिद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कर्नाटक में सियासी बहरान अभी कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है।